हेलो, नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र कुमार यादव, स्नातक तृतीय वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक छात्र हूं। साथियों, हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र एवं छात्र नेता एवं हम सभी साथियों के संघर्षों के महान साथी बड़े भैया श्री अजय यादव सम्राट जी, जो निरंतर लगभग 500 दिन से ऊपर ही हो चुका है लगभग, जिन्होंने राज्यसभा, लोकसभा, दिल्ली तक पार्लियामेंट में जाकर छात्र संघ बहाली की आवाज़ उठाई। संघर्ष सहयोग समिति भी चला रहे हैं। लगभग निरंतर भैया छात्र संघ बहाल कराने के लिए डटे हुए हैं। बाकी छात्रावास की मैटर रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो भी मैटर रहती है, भैया छात्रों को कदम से कदम मिला के साथ चलने वाले हैं। आइए हम बड़े भैया से आप लोगों का परिचय कराते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का LLM का छात्र हूँ। अजय यादव सम्राट नाम है। और सर, पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमारे जूनियर हैं, हमारे प्रिय हैं, और कहीं न कहीं आपको जानने और समझने की शक्ति आपके अंदर स्वाविवेक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया इस प्रशंसा करने के लिए आपका। और रही बात, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार विश्वविद्यालय में आज 517 दिन हो गया। जी भैया, छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि छात्र संघ किसी छात्र नेता का नहीं है, छात्र संघ किसी पार्टी का नहीं है। जी, छात्र संघ छात्रों का है। इस देश में ठेला खुंचा लगाने वाले का अपना संघ है। जी, IAS PCS का अपना संघ है। जी, जी, शिक्षक का अपना संघ है, कर्मचारी का अपना संघ है, तो छात्र संघ क्यों नहीं? जी, छात्र संघ की मांग को लेकर जिस प्रकार 517 दिन से छात्र बैठे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर छात्र बैठे हैं या तो कुछ चुनिंदा छात्र। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो छात्र यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, जी भैया, और ये पार्लियामेंट की आवाज़ नहीं उठाते हैं, छात्रों की समस्याओं की आवाज़ उठाते जी हैं। भैया, वही बनने वाला है। जी, लगभग ये 2020 में कोरोना था। उस समय भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने तानाशाही रवैया के तहत हिटलरशाही फरमान जारी किया था कि हम छात्रों की परीक्षाएं लेंगे। उसको लेकर हमने विरोध दर्ज किया कि इस कोरोना काल में आप परीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास वह उचित संसाधन नहीं है कि जिसकी वजह से छात्रों की आप सुरक्षा को दे सकें। कोरोना काल चरम सीमा पर था। हमने मांग की कि सभी छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाए। उसको लेकर लगातार मैं धरने में बैठा रहा। लगभग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार जब डेड बॉडी पर डे मिल रही थी, उस समय भी मैं यह पम्पलेट लेके बैठा था जी, छात्र संघ को लेकर। तो हमारे समझ से अब यह तो छात्र जानते होंगे, आम छात्र जानते होंगे, शायद आप भी जानते होंगे, चाहे वह महिला छात्रावास का मुद्दा हो, चाहे वह प्रमोटेड का मुद्दा हो, चाहे वह हॉस्टल का मुद्दा हो, कहीं न कहीं इस आंदोलन से छात्रों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। और हम लोग हमेशा छात्रों के हित के लिए, छात्रों की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए ही लड़ाई लड़े। 2019 में छात्र संघ चुनाव बंद हुआ। 19 में भी हम सभी साथी लगभग 49 दिन कर्मी का अनशन, 9 दिन आमरण अनशन, 28 दिन जेल काटे थे। दीपावली जेल में मनाई गई थी। उसके बाद जेल से छूटे जनवरी माह में रतनलाल हागलू की विदाई होती है। जी, उसके बाद आश्वासन मिलता है कि छात्र संघ बहाल होगा। RR तिवारी कार्यवाहक कुलपति बनते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि छात्र संघ बहाल करेंगे, लेकिन जब वह अपने समय के अनुसार वह अपने वादों से मुकरे, तो हमको मजबूरनवश पुनः धरने पर बैठना पड़ा। 21 जुलाई से लेकर आज तक कंटिन्यू धरना चल रहा है। और यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। और विश्वविद्यालय का यह जो छात्र संघ है, यह प्रशासन पर अंकुश लगाता है, उनके तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाता है, उनके गलत नीतियों पर अंकुश लगाता है। यही कारण है कि छात्र संघ को इन्होंने बैन करके रखा है। और हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि यदि आप अपने जिद पर अड़ी हैं, तो यहाँ पर छात्र भी अपने जिद पर अड़े हैं कि जब तक छात्र संघ नहीं बहाल होगा, तब तक यह धरना समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको चाहे जिस तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। और रही बात, अभी यह हाल में राज्यसभा में भी मुद्दा उठा छात्र संघ बहाली का, और जिस प्रकार विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री जी आए और हम लोग गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे थे, हम लोग के ऊपर लाठियाचार्ज हुई, हिरासत में लिए गए।
तो हम लोग इससे भागने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। आप कितनी भी मुकदमे लगा दो, रासुका तक लगा दो, तब भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग छात्र संघ बहाली करा कर ही अनशन को ख़त्म करेंगे। ठीक भैया, एक और प्रश्न भैया, क्या पूछ सकते हैं? नहीं आप पूछिए। लोग कहते हैं कि छात्र संघ छात्रों के माध्यम से लोग राजनीति में अपना रास्ता नापना चाहते हैं, चाहे इसमें छात्रों के एक मुद्दा बना के लोग राजनीति करना चाहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जो अब छात्र जो हो चुका है, वो छात्र ने इसमें जो छात्र इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं वो एक माफिया टाइप के होते हैं, चाहे उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। क्या आप इसमें कुछ कह सकते हैं भैया? आप सबसे पहले कर्नलगंज थाने में आप चले जाइए। अजय सम्राट जो आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, देख लीजिए आज तक कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है। और जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी बने हैं उनके ऊपर आप कोई आपराधिक मुकदमे नहीं पाएंगे। कोई आपराधिक मुकदमा होता तो इस छात्र संघ के चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं भैया। हाँ, तो जो भी मुकदमे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, छात्रों को डराने धमकाने के लिए तमाम प्रकार से मुकदमे लिखवाना, FIR लिखवाना, यह हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन करता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने अधिकार को मैं ना मांगूँ, छात्रों के साथ शोषण हो तो मैं अपनी आवाज़ को ना उठाऊँ, यह तो हो नहीं सकता जी। तो उसके लिए हम लोग यथक प्रयास करते हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर। और अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा और आप अपने YouTube के माध्यम से कवरेज भी किया होगा, जो हॉस्टल का मुद्दा था। हाँ भैया, उस कवर आपने कवरेज किया उसको, उसमें भी देखिए उसमें क्या छात्र नेता अपनी राजनीति चमका रहे थे। क्या वह जेन्युइन मुद्दा नहीं था? आप किस बेस पे छात्रों से धन उगाही कर रहे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो जहाँ है वहाँ यथास्थिति बना रहे। जी। उसके गृह मंत्रालय ने तो पूरा वो एस्टीमेट भी बना के दिया था कि जो सर वो होते हैं डेलीगेसी में रूम मालिक हैं वो पैसा ना लें, पर ये कुलपति महोदय ऐसे थे कि उन्होंने लोगों से नहीं, वही बात है उसमें। अब मैं आपको बता दूं कोरोना काल की बात। कोरोना काल में जब ऐसी स्थिति थी कि एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, छूना नहीं पसंद करते थे। उस दौर में भी अजय सम्राट हर छात्रावास में जो भी छात्र रह रहे थे उनके भोजन के बारे में सैनिटाइजर, टर्निंग मशीन जैसे उपकरण हमने व्यवस्था करवाई छात्रावासों में। और जब विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग की कि हम लोग जब दाखिला लेते हैं 10 रुपये गरीब छात्राओं के लिए जमा करते हैं, 20 रुपये छात्र संघ के नाम पे जमा करते हैं, तो वह बजट आखिर जाता कहाँ है? जी, वह बजट आखिर जाता कहाँ है? तो उसको लेकर हम सब ने मांग की कि वह बजट निकाल के जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि लोग दुकान पे भी जाते थे तब भी लोग दुकान बंद कर लेते थे, या तो कहते थे हमारे पास वह संसाधन नहीं है कि आपको मैं उपलब्ध करा पाऊँ। जी। तो खाने में बहुत सारी समस्याएं हुई। हम लोगों ने भोजन बना के हॉस्टल टू हॉस्टल, चाहे वह गेहूँ चावल जो भी रहा हो, हम लोगों ने व्यवस्था कराई साग सब्जी से लेके। तो विश्वविद्यालय प्रशासन उस समय कहाँ था? हम विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का अगर एक भी प्रशासनिक अधिकारी कहीं आपको दिखा हो तो आप हमसे जवाब मांग सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन से आप यह सवाल करिए कि आप कोरोना काल में कहाँ थे? आप कह रहे हैं कि छात्र वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, पहले वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएं कि आखिर वह CCTV कैमरा लगाए। CCTV कैमरा में आप निकालिए कि कितने दिन वहाँ पर वार्डन सुपरिटेंडेंट हॉस्टलों में आए हैं, तो आपको साक्षात पता चल जाएगा। अभी मैं हॉस्टलों में सैनिटाइजर करा रहा था, सैनिटाइजर कराया, अभी क्या कहते फॉगिंग करवा रहा था, तब भी मैंने पता किया तो ये पता चला कि विश्वविद्यालय में जो वार्डन सुपरिटेंडेंट हैं कोरोना काल के पहले से ही नहीं आ रहे हैं। तो आप कैसे छात्रों पर जुर्माना लगा सकते हैं? आखिर उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी राजनीति चमका रहा हूँ। और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों की राजनीति की नर्सरी कही जाती है जी। और राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है जी। और विश्वविद्यालय से ही इतने बड़े बड़े राजनेता निकले हैं, संविधानविद निकले हैं, तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते कि यहाँ पर राजनीति करने आते हैं, राजनीति के जरिए छात्रों को बरगलाते हैं। हम मानते हैं कि सभी एक जैसे छात्र नेता नहीं हो सकते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। हो सकता है कि अभी तक जब से छात्र संघ चुनाव हो रहा है मात्र 4-5 प्रधानमंत्री निकले, सब तो प्रधानमंत्री बन नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि किसी का कार्यकाल खराब रहा हो पर छात्र संघ रहेगा, हो सकता है इसके बाद कोई अच्छा नेता यहाँ से निकल जाए।
वो छात्रों के बारे में सोचे, वो विश्वविद्यालय के बारे में सोचे। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते ना। तो उस पर आप ये नहीं कि आप छात्रसंघ को दोषी ठहराएं या तो छात्रसंघ पे आकर रंग लगाएं। यह विश्वविद्यालय प्रशासन की गंदी मानसिकता है। वह अपनी मानसिकता हमेशा दर्शाता चला आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, ये अजय यादव सम्राट जी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वही छात्र संघ स्थल है जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी रहे हों, चाहे वीपी सिंह साहब रहे हों, चाहे संविधानविद कोई भी रहे, वो भी एक छात्र ही रहे हैं। छात्र राजनीति से ही आगे बढ़ के गए हैं। इसलिए साथियों मैं जितेंद्र कुमार यादव और का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ देते हैं और सभी साथियों को।